मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा। हम तो नहीं कर पाए साहब, उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए, फेलियर ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री पे हंसिए। आप ना 3 में ना 13 में, ना आपका कोई स्टैंड, ना आपकी कोई मोरालिटी। गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? पहले सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब हिंदू की गाड़ी भी खतरे में है। 13 साल हो गए ना, अभी तक भी हिंदू खतरे में है, तो लानत है तुम्हारे ऊपर। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को सरकार जेल भेजा करती थी, आज सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। सरकार मिलावटी पेट्रोल क्यों बेच रही है, इससे पाकिस्तान कैसे तबाह होगा, ये जानने के लिए देखिए धुरंधर पार्ट 3। दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान की जंगबंदी करवा दी है। ये खबर सुनते साथ ही गोदी मीडिया को सदमा लग गया है। अंजना ओम मोदी को मुंह की बवासीर हो गई है। अंजना को ये बात हजम ही नहीं हो रही है, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई है। असल में इनको गोबर हजम करने की आदत है। अच्छी चीजें और अच्छी बातें इनसे हजम नहीं होती हैं। सार्वजनिक रूप से इस डील का पहला ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से हुआ। शहबाज शरीफ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को इस डील के बारे में बताया, लेकिन क्योंकि पहली सूचना शहबाज शरीफ की तरफ से आई थी, इसीलिए अभी कई लोग पाकिस्तान को इस डील का श्रेय दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का इसमें ज्यादा योगदान नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। गजब बेइज्जती है। आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था। आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनको भी भरोसे की आवश्यकता होती है। अगर ये भरोसेमंद लोग नहीं होंगे, भरोसेमंद साथी दोनों की तरफ के नहीं होंगे, तो कोई अपने कागज भी, आप ही के हिसाब से मैं बात कर लूं तो भी अपने कागज नहीं दिए जाएंगे। पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए देख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। आसिम मुनीर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो पाकिस्तान का एक प्रोफेशनल फौजी जनरल नहीं है, बल्कि मुल्ला जनरल कहलाना चाहता है। दोस्तों, विश्वगुरु के माय फ्रेंड ने विश्वगुरु का एक जहाज समुद्र में ठोक दिया है। जनता जानना चाहती है ये कैसा विश्वगुरु है। ये तो कहता था हम घुसकर मारते हैं। अमेरिका के सामने विश्वगुरु की बोलती बंद हो गई है। आखिरकार क्यों भारतीय जहाज पर हमला किया, ये सवाल करने से भी विश्वगुरु की टांगें कांप रही हैं। गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? मर गए क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़ी ना खराब करेंगे। अमेरिका ने कोई रिश्ते खराब करने में कसर छोड़ी है? तुम्हारे दांत में लात मारने की कोई कसर छोड़ी है? चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। अच्छा, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमेरिकी सेना की एक कार्रवाई में भारत के 3 नाविकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका होर्मुज से गुजरने वाले उन जहाजों को टारगेट कर रहा है जिन पर ईरान का तेल लदा हुआ है। मोदी जी, अब कहाँ है आपकी लाल आंखें? कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी क्या मतलब, आपको भय किस चीज का है? न्यूक्लियर पावर हो तो जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है, अगर ज्यादा सर पे चढ़ो। नहीं, आपने सीधा उठा के उस पे फायर खोला। भारतीय हैं, मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत है अमेरिका की कि वो रूस के जहाज पे ये हरकत करके दिखाए, वो चीन के जहाज पे ये हरकत करके दिखाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे यहाँ साहब एक नया मोहब्बत अमेरिका के साथ हो रही है। इतनी लातें मारी हैं उसने। लेकिन भारत के सिक्के ऊपर हमला किया किसने, मोदी जी? माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप।
आखिर अमेरिका ने ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाजों पर मिसाइलें क्यों दागी? क्यों मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। किस अधिकार से उसने अंतर्राष्ट्रीय पानी में ब्लॉकेड लगाया? अगर जहाज उसकी बात नहीं मान रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? सीधे हमला क्यों हुआ? गुड क्वेश्चन। क्यों मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। भारत ने अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया, लेकिन क्या ये जवाब काफी है? हमेशा जवाब दो ना इनकी बात का। इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अरे प्रभु, दोस्ती के नाम पर कोई हमारी मार के चला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को रिपोस्ट करते हुए इस बधाई पर खुशी जताई। पर विडंबना देखिए, जिस वक्त ये कूटनीतिक शिष्टाचार चल रहा था, ठीक उसी समय अमेरिकी मिसाइलें भारतीय नाविकों को समंदर में निशाना बना रही थी। ये कैसी विदेश नीति है महाराज कि वो हमें मारता जा रहा है, हम उसकी बधाइयां लेते जा रहे हैं। अरे तिहाड़ी, ये दलाली का सबसे सही मौका है, तुम क्यों चुप बैठे हो? बात तो सही है। मोदी जी को बचाने के लिए पक्ष में तुम ही तर्क दे सकते हो, बोलो क्या बोलना है। ये तीनों ही जहाज भारत के नहीं थे और न ही इन पर भारत का झंडा लगा था। इसीलिए तो मैं इस वीडियो को सीरियस बना ही नहीं रहा हूँ, कॉमेडी में ले रहा हूँ, क्योंकि ना तो वो भारत के जहाज थे, ना ही भारत का झंडा लगा हुआ था। तो मैं इस वीडियो को इतना सीरियस क्यों लूं? दोस्तों, पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी, आखिरकार अमेरिका से कैसे पूछें, लेकिन जैसे तैसे करके हिम्मत जुटी जब भारतीयों ने सरकार के अंदर डंडा दे दिया। डरते डरते पूछा और आगे से जवाब ऐसा मिला कि जिंदगी में कभी पूछने के काबिल नहीं रहे। मतलब इतनी बेइज्जती और इतनी जलालत मिली। बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि यूएस ने फाइनली हमारे हिंदुस्तान के जो 3 लोगों को शहीद किया है उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया है, और जो रिएक्शन दिया है वो सुन के तो आप शॉक ही रह जाओगे। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने फोन पे बात की और अपनी नाराजगी जताई, तो उस पे रूबियो ने उनको जवाब दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो यूएस का ब्लॉकेड लगा हुआ है, अगर कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसका यही हाल करेंगे। हमारे ब्लॉकेड को तोड़ा जाना हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, ऐसा मार्को रूबियो ने एस जयशंकर साहब से कहा। मतलब आपको क्या लगा था कि यूएस माफी मांगेगा? दोस्तों, भारत की औकात का अंदाजा लगाएं, नेपाल जैसा मुल्क भी भारत को चपेड़े मार रहा है। मतलब इतनी जलालत मैं भी बयान नहीं कर सकता, आप सुनेंगे तो आपके कानों से भी धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे। बधाई हो वक्तों, विश्वगुरु का डंका बज रहा है। हर रोज साहब इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं। पहले चीन ने हमारे चावल लौटा दिया, फिर जापान ने हमारे आमों पर बैन लगा दिया, और अब नेपाल ने, जी हाँ, नेपाल जैसे फिसिडी देश ने हमारे खिलाफ एक्शन लिया। गजब बेइज्जती है। नेपाल ने सिर्फ आमों पर ही नहीं बल्कि कई फलों पर बैन लगा दिया। बताइए, ये अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती नहीं तो और क्या है? जो चीजें भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, वो आज मोदी राज में हो रहा है। क्या इसी विश्वगुरु का सपना मोदी जी ने सबको दिखाया था? जापान के बाद नेपाल का यह बैन भारत के लिए एक झटका है, क्योंकि भारतीय आमों के लिए नेपाल और जापान सबसे बड़ा बाजार था। अब बड़ा सवाल तो यह है कि हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या यह सिर्फ झालमुरी और मेलोडी खाने में व्यस्त है?